हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से हम पैसेज लेकर आए हैं कि जो कि 2022 और 2024 में पूछा गया था और इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। हो सकता है बच्चों इसमें से ही क्वेश्चन आ जाए। मैं जितने भी पैसेज होंगे इंपॉर्टेंट उन्हें मैं करा दूंगा, है ना। जैसे परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में जितने इंपॉर्टेंट है उसे करा दूंगा, उतना आप कर लोगे बच्चों तो आसानी से बन जाएगा। देखिए पैसेज रटना नहीं कि जो क्वेश्चन दिया उसका हमको आंसर रट लेना, नहीं। इस पैसेज के बीच के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी, यानी जब मैंने पहली बार विजिट किया गांधी जी या गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम, यानी देखो सेवाग्राम में स्थित आश्रम में पहली बार जब गांधी जी से हमने मिला, कब 1942 में। तो पहली बार तो भैया यहां पर जब हमने मिला तो वो कौन सा सन था, 1942। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हेन विजिट, कब विजिट किया गया गांधी जी के आश्रम में, तो 1942 में। भले यहां पे ऑप्शन में नहीं है ना, भले क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि गांधी जी के आश्रम में पहली बार कब विजिट किया गया, तो 1942 में विजिट किया गया। दूसरी बात, यहां पर गांधी जी का आश्रम कहां है, तो सेवाग्राम में है। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछ लिया जाता है, कहां है गांधी जी का आश्रम, तो सेवाग्राम में। तो दो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों यहां से। दूसरा स्टेप बच्चों, इन सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य भारत में सेवाग्राम स्थित है। ध्यान रखिएगा कि मध्य भारत स्थित जो सेवाग्राम आश्रम है उसमें 1942 में पहली बार गांधी जी से मिले। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कैसे घटना घटित हुआ, कि दैट आई डिसाइडेड टू आर्ग्यू द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशों को छोड़ने के लिए हमने कैसे डिसाइड किया, किस तरीके से कौन सी घटना हुआ कि हमने डिसीजन लिया कि ब्रिटिश छोड़े। इट वाज 1917। तो ये कब की घटना है, जब यहां पे आप देखिएगा ही सेड मतलब गांधी जी ने कहा, यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड, मतलब हमने कब, है ना, ये डिसाइड किया कि आर्ग्यू द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश यानी भारत छोड़े। इट वाज 1917, है ना। तो भैया ये कब की बात थी, तो 1917 की बात थी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, कब की बात थी, तो फैसला किया, यह बात कब का है, 1917 में। तो यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी जी ने कब फैसला किया कि ब्रिटिश छोड़े, तो 1917 में। अगला बात देखते हैं बच्चों कि ही हैड गॉन टू द दिसंबर, उन्होंने कहा कि ही हैड गॉन टू दिसंबर, वो गए थे 1916, दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब देखना बच्चों यहां से दो तीन क्वेश्चन बनेगा कि जब अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन, ये एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहां का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी अधिवेशन हो रही थी, कब, 1916 की बात है, और कहां हो रही थी, लखनऊ में। तब वो गए थे, कहां गए थे, लखनऊ गए थे। किस लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था, कौन सा मीटिंग था, वार्षिक जो आपका कन्वेंशन था, है ना बच्चों। ये कब की बात है, 1916 में। तो यहां पे कई सारे आ जाएगा, एनुअल कन्वेंशन कब हुआ था, है ना, तो 1916 में। या गांधी जी एनुअल कन्वेंशन में कब गए थे, तो 1916 में। ठीक है, ये कहां कन्वेंशन रखा गया था, तो लखनऊ में। कहां बच्चों, लखनऊ में। देखिए मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं। दे आर 2301 मतलब 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, मतलब वहां टोटल कितने लोग थे, 2301 लोग थे। याद रखिएगा कि वहां प्रतिनिधि कितने थे, मतलब जहां वहां पे बैठे थे आगंतुक थे, है ना, 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक भी शामिल हुए थे। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता कि कितने प्रतिनिधि शामिल थे, 2301। ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड ए पेशेंट कम अप टू बी लुकिंग लाइक एनी अदर पेशेंट। वाह यार, पेशेंट का मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोग किसान जो है वहां पे आए हुए थे, है ना। और साथ में बच्चों जैसे एक पेशेंट कम अप आया, मी लुकिंग, और मैंने देखा कि लाइक एनी पेशेंट इन इंडिया, मतलब एक किसान मेरे पास आया जो कि अन्य किसान के ही तरह था, है ना। जब वहां पे मतलब मीटिंग चल रही थी, है ना, प्रोसीडिंग हो रहा था, तो भाई उस समय पर एक किसान आया और बोला, भैया क्या बोला, पुअर एंड एमेसिएटेड एंड सेड, उन्होंने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। देखो बच्चों एक किसान का नाम क्या था, क्वेश्चन बनता है, किसान का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, किसान कहां का है, चंपारण का रहने वाला है। देखो राजकुमार शुक्ला भैंस मतलब लीव यानी कहां रहता है, तो भैया कहां रहता है, चंपारण में। कई सारे क्वेश्चन है कि मतलब एक किसान जो है उसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला, कहां रहता है, चंपारण में रहता है। अच्छा चंपारण भी कहां है, ठीक है। आई वांट टू कम माई डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे जिला आइए। भाई गांधी जी से कहा, कौन ने, किसान ने, राजकुमार शुक्ला ने, कि भाई आप हमारे कहां आओ, कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिला आओ। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड
ऑफ द प्लेस। गांधी जी हैड नेवर मतलब कभी नहीं, गांधी जी या गांधी हैड नेवर कभी नहीं, हियर्ड ऑफ द प्लेस इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था, है ना। किसके बारे में? चंपारण के बारे में। तो राजकुमार शुक्ला कहां का रहने वाला था? चंपारण जिला का, है ना। इट वाज इज, है ना, फुटहिल्स ऑफ द टूरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। मतलब बोले भैया ये चंपारण कहां है? तो बोले भैया ये तलहटी में है। कहां? हिमालय के तलहटी में स्थित है, इन नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल गणराज्य के पास में, है ना। तो भाई यदि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका फुट हिल्स कहां, सॉरी चंपारण कहां है, तो भाई एकदम नेपाल के पास में हिमालय के तलहटी पे है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतना ही क्वेश्चन में नहीं और क्वेश्चन दिखाऊंगा। हु कम इन मीट गांधी जी, कौन मिलने आया था? तो राजकुमार शुक्ला। कौन बच्चों? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। गांधी जी हैड गॉन द एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कब गए थे? तो 1916 में गए थे। और 1917 की बात यह थी कि उन्होंने डिसाइड किया था, याद रखिएगा। वेयर चंपारण सिचुएटेड, जो चंपारण कहां स्थित है? तो बच्चों फुट हिल्स टू टूवेरिंग हिमालय, यहां पे बच्चों, यहां पे आप देख लो फुट हिल्स ऑफ द टूवेरिंग, है ना, हिमालय में स्थित है। आगे देखो गांधी जी हैड नेवर हियर्ड चंपारण, हाँ गांधी जी कभी नहीं सुना था, बिल्कुल सत्य है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। हाउ मच डेलीगेट्स वर देयर इन, है ना, डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब बोला गया कि कितने प्रतिनिधि आए थे? तो 2301 प्रतिनिधि आए थे। अब बताओ यदि आपसे अर्थ बन गया तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बिल्कुल। देखो और सारे क्वेश्चन इसी के थे, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट्स हैज बीन टेकन, इस किस पार्ट से लिया गया था बच्चों, है ना। तो ये इंडिगो पार्ट से लिया गया था। किस पार्ट से लिया गया था? 2024 पूछा गया था, इंडिगो पार्ट से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, किस पार्ट का है बच्चों? इंडिगो पार्ट का है। ये परीक्षा अध्ययन का है, ठीक है भाई, बता देता हूं नहीं तो परीक्षा अध्ययन वाले कॉपीराइट मार दें। चलो ठीक है, चंपारण कहां स्थित है ना, बताओ। नेपाल में, नियर नेपाल है, लखनऊ में। तो आपने अभी पढ़ा ना कि नियर नेपाल, नियर नेपाल, तो चंपारण सिचुएटेड नियर नेपाल, 2024 पूछा था। देखो क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द पेशेंट, नंबर यहां पे आपको बताना है। पेशेंट मतलब यहां पे इसका सिमिलर वर्ड बताना बच्चों। तो फार्मर यानी किसान, किसान मतलब पेशेंट मतलब बच्चों किसान, है ना, ये आपका सिमिलर वर्ड हो गया। व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, गांधी से मिलने कब गए थे? बताओ आप लोग। व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट, अब देखो लोग सोचेंगे 1917 1916 कब? तो भैया जब वो चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था, तो 1916 में अधिवेशन चल रहा था, तो 1916 ही होगा। अब देखिए यहां पर बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल, ये हमने पहले बता दिया, तो 2301 हो गया। तो क्वेश्चन और भी बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन इतना था, क्वेश्चन और बढ़ सकता है। इसलिए तो मैं कहा कि यदि इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारा चीज आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसका आंसर रटना शुरू कर दिया और जब आंसर रटे तो कोई मतलब का है नहीं, तो ये आपसे पता होना चाहिए। ओके बच्चों, आज का वीडियो कैसे लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें।